वो ख़ास तौर पे इसका एहतमाम करती हैं। और आपको हैरत होगी कि अगर कोई कंप्लेंट हो जाए जिसका इशू करैक्टर हो तो वो अपने जीएम तक को भी निकालने से परहेज़ नहीं करती। ही वुड बी किक्ड आउट। लेकिन करैक्टर का मसला सिर्फ इज्जत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक बहुत शानदार और बड़ी तस्वीर है। पाकिस्तान में जब पहली मेट्रो आई, ट्रेन की बात नहीं कर रहा, मेट्रो स्टोर की बात कर रहा हूँ, उसके जीएम हमेशा बाहर से आते थे। तो एक जीएम हॉलैंड से आया एंड ही डिमांडेड कि मुझे जो सेक्रेटरी चाहिए वो क्रिश्चियन चाहिए। तो एचआर वालों ने कहा ओके फाइन। एक बात याद रखिएगा, हर बड़ी कंपनी के सीईओ के पास सेक्रेटरीज 2 लेवल की होती हैं। एक पर्सनल सेक्रेटरी जिसकी तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 होती है, और एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जिसकी तनख्वाह 70 से लेके 1 लाख तक होती है। और आमतौर पे जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है ये कंपनी की बैकबोन होती है, अपने सीईओ के बिहाफ पे ये पूरा परसू करती है, जो पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट होनी हो, लोगों को चेक करना हो, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने उसको वो मेक श्योर करती है। तो जिस लड़की को रखा गया, इनका पहला स्टोर रावी रोड पे था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट करैक्टर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। तो अपने अजीज़ों के साथ उसने शॉपिंग की, एंड व्हेन शी वाज कमिंग आउट तो उसने मेन डोर इस्तेमाल नहीं किया। उसने चूँकि वो नया बना था, साइड पे जहाँ से सामान अंदर लेके जाते थे, शी यूज दैट डोर। उसके हाथों में 6 लिफाफे थे बड़े बड़े। उसके ख़ानदान के कुछ लोग थे जिन्होंने शॉपिंग की थी। व्हेन दे वर कमिंग आउट, तो जो वहाँ चौकीदार था उसने कहा मिस प्लीज़ रुक जाइए, मुझे बिल दिखाइए। तो उसने कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ। उसने कहा सर होंगे। वो जो चौकीदार हैं ये मिस नहीं कहते ना मैडम कहते हैं, ये सर ही कह के बुलाते हैं। सर आप होंगे सेक्रेटरी, आप कंपनी के मालिक भी होंगे, पर मेरी ड्यूटी है, इट्स माई ड्यूटी टू चेक, तो मुझे रसीद दिखाइए। उसने नहीं दिखाई, उसको थी नहीं, क्योंकि वहाँ से वो चोरी उस सामान को लेके निकल रही थी। कौन? जिसकी तनख्वाह 70,000 थी, जो कंपनी की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदी थी। अब अगला सवाल आपसे है, बताएं फिर क्या हुआ होगा? आप बताएंगे? व्हाट डू यू गेस? फिर क्या हुआ होगा? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, उसको चाय पिलाई गई होगी, हार पहनाए गए होंगे, तरक्की दे दी गई होगी। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी वो। जी आप क्या कहते हो? ये निकाब वाले। हाँ आपसे कह रहा हूँ, खड़े हो। व्हाट डू यू गेस? फायर किया होगा इतनी खूबसूरत लड़की को। करैक्टर इशू है। ओके श्योर, पक्की बात है। आपको लगता है करैक्टर को इतनी अहमियत देनी चाहिए? उसके बाद डिग्री थी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती थी, खूबसूरत भी थी, तो बड़ी बेइज्जती नहीं है? नहीं, हुस्न की भी बेइज्जती है। ओके तशरीफ रखिए। जी बेटा व्हाट डू यू से? आप हाँ, उसके साथ क्या सलूक हुआ होगा? जब हम छोटे थे ना, जब टीचर पूछता था तो पता होता था हमें देख रहा है, फिर भी पीछे मुड़ के देखते थे किसी और को देख रहा होगा। तो आप इतने बड़े होने के बाद सवालों पे ऐसे वो किया करें आंसर। अच्छा एक बात और मुझे जो आके हैरत हुई कि पिछली सीटें सारी भरी हुई थी, अगली खाली थी। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अगली सीटों पे आके बैठा करें। यू हैव द राइट। ये उनके लिए जो आके बैठते हैं, जो पीछे जाते हैं दे आर बैक बेंचर्स, जिंदगी भर बैक बेंचर रहते हैं। नोबडी वुड बॉदर के आपको उठा के आगे लेके आए। सो किसी भी जगह जाना हो, हमेशा जो आपका सेल्फ इमेज है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको वो कहे कि मुझे यस दैट्स द प्लेस फॉर मी, आई मेंट फॉर दैट। कोई आपको उठाएगा नहीं। लेकिन जब आप अपने आप को होले होले पीछे लेते जाते हो तो ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम से भी निकल। जी बच्चे व्हाट डू यू से? इंसल्ट की होगी, हाथ बांध के
कि ए अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की, तुमने बड़ी ज़्यादती की और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो उसने जीएम ने जेब से पैसे निकाल के भी दिए होंगे कि ये इट्स फॉर यू। नहीं, ऐसा नहीं। वजह ओके, आप होते तो क्या करते, उसके साथ क्या सलूक करते? माफ कर देते, रखते, माफ कर देते। ओके, माफ कर देने का मतलब होता आप सबको बताते, डू दैट अगेन एंड अगेन, इट्स ओपन। जब भी हम किसी प्रोफेशनल टास्क पे किसी गुनाहगार को माफ करते हैं तो आप बाकी सबको मैसेज देते हैं कि डू इट अगेन अगेन, इस पे हम टॉलरेट कर जाएंगे। कॉरपोरेट या बिजनेस की दुनिया ये टॉलरेट नहीं करती, वहाँ पॉसिबल नहीं होता। आप वन वे तोड़ते हो तो फ़ौरन चालान हो जाता है, मोटरवे पे आप अपनी लेन छोड़ते हो तो चालान हो जाता है, मोटरवे पे आप बेल्ट नहीं बांधते बिकॉज आप अवॉइड कर रहे होते हैं उस लॉ को, उस असूल को जो आपके फ़ायदे के लिए बनाया गया। अच्छा, हमारे लिए करैक्टर मॉरलिटी है, दुनिया के लिए मॉरलिटी नहीं है, उनके लिए बेसिक प्रिंसिपल है। हमारे लिए करैक्टर हमारे अल्लाह का और रसूल का हुक्म है, हम उसको भी नहीं मानते। दुनिया के लिए बुनियादी थीम है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर वो चीज़ बनाते हैं लाइक ये बनाते हैं और इसके अंदर तय है कि क्वांटिटी कितनी होगी तो नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, अगेन दैट्स द करैक्टर ऑफ द कंपनी। अगर वो ये कहते हैं कि चीज़ जिसकी हम गारंटी देते हैं उतनी है तो उतनी ही होगी, लिखा होगा कि इसमें इतना क्वांटिटी है, इतनी एयर है, ये तक लिखा हुआ होगा। मैं एक कंपनी में काम करता था तो वहाँ एक मशीन ख़राब हुई और वो जर्मनी की बनी हुई थी, और जर्मनी के जो इंजीनियर थे वो पर घंटा चार्ज करते हैं डॉलर में। ही केम पाकिस्तान, ही वॉज स्टेइंग इन पर्ल कॉन्टिनेंटल, अ हेल ऑफ बिल, बट ही वॉज सो हम्बल। उसने वो काम ठीक किया, साफ सॉरी किया और कहा कि इट वॉज आवर ड्यूटी, हमको ये करना था और ये मिसिंग हमसे ही। अगेन दैट्स द करैक्टर ऑफ द कंपनी। एक ज़माने में डॉलर्स ने, बहुत बड़ा नाम है, इनके फ्रिज में ख़राबी हुई, इन्होंने इश्तिहार दिया जिस के पास है वापस करें, हम उसको रिप्लेस करेंगे। इसी तौर पे दुनिया में अगर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए वो गाड़ी वापस ले लेते हैं। तो करैक्टर का ताल्लुक सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं है, इट्स अबाउट द टोटलिटी, जिसकी वजह से दुनिया में जो सबसे बड़ा स्टोर है 6000 उसके आउटलेट्स हैं, क्या नाम है उसका, कोई नाम बता सकता है? सबसे बड़ा, उसका जो सीईओ है वो कहता है कि जस्ट स्टार्ट बिजनेस विद मी, विद इन वन नाइट आई वुड मेक यू बिलियनर। और उसकी उम्र कुल 28-29 साल है। उसकी जो गाड़ियां चलती हैं सामान लेने के लिए एक साल में, वो चांद के 14 चक्कर जितना सफ़र तय करती हैं। दैट्स द लेवल ऑफ बिजनेस। एनीबॉडी? स्टोर का नाम क्या है? जी अली बाबा। अरे नहीं यार, अली बाबा तो अमेज़ोन पे है, नहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये वर्चुअल। जी बेटा, W से स्टार्ट होता है। अमेज़ोन भी स्टोर नहीं है, अमेज़ोन एज अ थॉट। थैंक यू, इट्स अ वॉलमार्ट।